Hello student, as you know, we had started chapter 6 lines and angles. In previous video lecture, we had seen theorem 6.1 that is most important theorem for your exam. But ठीक है, now today we are going to start question number 3, 4, 5 and 6. ठीक है, बहुत ही इजी का क्वेश्चंस है. एक बार आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप इजीली कर लोगे. बट अगर आपने क्वेश्चन को अच्छे से नहीं समझा तो आप रट्टा मार के भी इसे नहीं कर सकते हो. तो अच्छे से ध्यान देना कि कैसे कॉन्सेप्ट यूज होते हैं और कैसे इसे सॉल्व करना है. ठीक है, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 3. इन फिगर एंगल PQR is equal to PRQ. दैट मींस हमें एक चीज दी हुई है क्या कि एंगल PQR is equal to PRQ है. देन प्रूव दैट PQS is equal to PRT. हमें ये एंगल और ये एंगल को इक्वल प्रूव करना है. ठीक है, तो कैसे करेंगे? तो चलिए देखते हैं. सबसे पहले यहां पे ध्यान दीजिए. फ्रॉम फिगर वी कैन से दैट, देखिए फिगर देख के हम क्या बोल सकते हैं. यहाँ पे देखिए मैंने आपको बोला था कि जहां कहीं भी टी बनता है, ठीक है, टी बनता है तो वो क्या होता है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स. और लीनियर पेयर ऑफ एंगल में एंगल का एडिशन कितना होता है, 180. ठीक है, तो यहाँ पे लीनियर पेयर कौन बना रहा है, देखिए यहाँ पे. तो यहाँ पे ऐसे टी बन रहा है, देखिए टी बन रहा है. तो एंगल PQS प्लस PQR इज इक्वल टू क्या होगा, 180. एंगल PQS प्लस एंगल PQR इज इक्वल टू 180. क्यों? क्योंकि इट इज अ लीनियर पेयर ऑफ एंगल. ठीक है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल में एंगल का एडिशन क्या होता है, 180. PQS प्लस PQR इज इक्वल टू क्या होगा, 180. सेम एज देखिए इस साइड भी क्या बन रहा है, टी बन रहा है. तो ये दोनों एंगल का एडिशन क्या होगा, 180. कौन सा एंगल, PRQ प्लस PRT. क्या होगा, PRQ प्लस PRT इज इक्वल टू 180 डिग्री. ठीक है, PRQ प्लस PRT इज इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री. गिव इक्वेशन नंबर 1, गिव इक्वेशन नंबर 2. नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या बोल सकते हैं, देखिए PQS प्लस PQR इज इक्वल टू 180 है. तो 180 की जगह पे हम ये चीज लिख सकते हैं, बिकॉज इसकी वैल्यू भी 180, इसकी वैल्यू भी 180. तो हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 2 की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट अप कर रहे हैं. तो इंस्टेड ऑफ 180 वी कैन राइट दिस वन. ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल PQS प्लस PQR इज इक्वल टू एंगल PRQ प्लस PRT. क्यों हमने ऐसा लिखा, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या है, 180. तो ये 180 की जगह पे, ये 180 की जगह पे हमने क्या लिखा, 180 की जो वैल्यू है PRQ प्लस PRT. नाउ देखिए हमें क्या दिया हुआ है, PQR इज इक्वल टू PRQ. तो हम PRQ की जगह पे PQR लिख सकते हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन में पहले से ही दिया हुआ है कि PQR एंड PRQ बोथ आर इक्वल. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एंगल PQS प्लस एंगल PQR इज इक्वल टू PRQ की जगह पे क्या लिखेंगे हम, एंगल PQR प्लस एंगल PRT. यहाँ पे क्या होगा, एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल PRQ. ठीक है, नाउ PQR कैंसल, क्योंकि आपको पता है कि इक्वल टू की दोनों साइड अगर सेम वैल्यूज हो तो हम उसे कट कर सकते हैं. ठीक है, सो बचा क्या, एंगल PQS इज इक्वल टू एंगल PRT. तो यही तो हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड. फिर से समझिए स्टूडेंट्स, क्या था क्वेश्चन में, क्या हमें दिया था, एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल PRQ. और हमें प्रूव क्या करना था, PQS इज इक्वल टू
PRT हमें प्रूव करना था, ठीक है। तो देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे हमें फिगर देख के क्लियरली पता चल रहा है कि ये साइड भी क्या बन रहा है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, और यहाँ पे भी क्या बन रहा है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। हियर टू लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स आर देयर, कौन से, PQS प्लस PQR is equal to 180. Another one is PRQ plus PRT is equal to 180. ठीक है, फिर हमने क्या किया, ये 180 की जगह पे ये वैल्यू डाल दी, PRQ प्लस PRT। तो देखिए फिर क्या हुआ, हमें इक्वेशन में दिया था कि PQR is equal to PRQ, तो हमने क्या किया, PRQ की जगह पे PQR रख दिया, PRQ की जगह पे PQR रखा, तो PQR कट बोथ दी साइड्स, तो बचा क्या, PQS is equal to PRT, तो ये प्रूव हो गया। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्या है, इन फिगर इफ x plus y is equal to w plus z then prove that AOB is the line। that means line का मतलब क्या होता है, अगर हम AOB को 180 प्रूव कर दे तो आपको पता है कि 180 का एंगल क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। तो अगर हम AOB को क्या प्रूव कर दे, 180 डिग्री प्रूव कर दे, तो वो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, लाइन है वो प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो वो करेंगे कैसे, तो देखिए यहाँ पे हमें जो दिया है फिगर, फिर से यहाँ पे मैं फिगर ड्रॉ कर रहा हूं, इट इज O Z, यहाँ पे W है, Y एंड X, और ये पॉइंट है O, A B C D। अभी आपको पता है कि ये पॉइंट पे ये पूरा सर्कल हम गिने, ठीक है, तो ये सभी एंगल का एडिशन क्या होगा, 360 डिग्री, क्योंकि आपको पता है कि कोई पॉइंट के आगे अगर हम ये सर्कल कंप्लीट करते हैं तो ये सर्कल कितने का होता है, 360 डिग्री का, ठीक है। तो ये पॉइंट कितने एंगल से बन रहा है, 4 एंगल से बन रहा है, ठीक है। तो हम ये लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे फ्रॉम फिगर we can say that क्या होगा, x plus y plus z plus w is equal to 360, because पूरा जो ये सर्कल होता है, पूरे सभी एंगल का एडिशन क्या होगा, 360 डिग्री। पॉइंट के आगे यहाँ पे जो सर्कल बन रहा है उसका एडिशन क्या होता है, 360 डिग्री। नाउ सी x plus y is equal to z plus w, तो x plus y plus z plus w, हमें क्या दिया हुआ है, x plus y is equal to w plus z, तो हम यहाँ पे w plus z की जगह पे x plus y लिख सकते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है, तो w plus z is equal to, मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, x plus y is equal to 360 डिग्री, बिकॉज यहाँ पे लिखूंगा कि x plus y is equal to w plus z, ठीक है। x plus x 2x plus y plus y 2y is equal to 360 degree. 2 is common from both the sides. Now ये 2 मल्टीप्लिकेशन में है तो कहां पे जाएगा, नीचे जाएगा, तो x plus y is equal to 360 degree divided by 2. So it become x plus y is equal to 180 degree. ठीक है। नाउ x plus y मिलके क्या बन रहा है, देखो x and y मिलके क्या बन रहा है, AOB, तो हम बोल सकते हैं सो AOB
इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज x एंड y दोनों मिलके क्या बन रहा है पूरा AOB, ठीक है। और अगर 180 है तो हम बोल सकते हैं कि सो AOB इज अ लाइन, हेंस प्रूव। पता चला, ठीक है। फिर से समझिए स्टूडेंट्स, क्या दिया था हमें, ऐसे एक फिगर दी हुई है एंगल x y z एंड w, ठीक है। और हमें प्रूव क्या करना है कि AOB इज अ लाइन। लाइन कब होता है, जब कोई एंगल 180 डिग्री का होता है तो वो क्या बनाता है, स्ट्रेट लाइन। तो हमें क्या प्रूव करना है, दैट मींस कि AOB का मिसर क्या है 180 डिग्री। तो हमने क्या किया, थोड़ा अपना लॉजिक यूज किया और देखा कि यहाँ पे x y z एंड w पूरा सर्कल बना रहे हैं और पूरा सर्कल बनता है तो वो कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। तो हमने लिखा x plus y plus z plus w is equal to 360 डिग्री। नाउ x plus y is equal to क्या है, w plus z। तो हमने क्या किया, w plus z की जगह पे लिखा x plus y, ठीक है। तो x plus y plus x plus y। नाउ x plus x 2x, y plus y 2y। दोनों में से क्या कॉमन निकला 2, तो अंदर क्या बचा x plus y, ये 2 डिनोमिनेटर में, तो 180 डिवाइड 360 डिवाइड बाय 2 क्या होगा 180। x plus y की वैल्यू क्या मिली 180। तो हमने देखा x एंड y मिलके क्या बन रहा है पूरा एंगल AOB। तो हमने क्या लिखा, एंगल AOB इज इक्वल टू 180। तो इसका मतलब क्या हुआ, AOB इज अ लाइन, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चंस है। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 5 इन फिगर in figure POQ is a line, ray OR is a perpendicular to line PQ, OS is another ray line between rays OP and OR. Prove that ROS, ये चीज हमें प्रूव करनी है कि एंगल ROS is equal to 1/2 एंगल QOS minus POS। तो सबसे पहले यहाँ पे जो फिगर है यहाँ पे फिर से बना देते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है ROP Q S। नाउ सी स्टूडेंट, हमें क्या दिया है POQ इज अ लाइन, POQ इज अ लाइन, ठीक है। तो POQ पूरा, POQ कितने एंगल से बन रहा है, POQ इज अ लाइन है, दैट मींस एंगल POQ का मेजर क्या होगा 180। एंगल POQ इज इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री। तो हम फिगर पे देखते हैं तो POQ पूरे कितने एंगल से बन रहा है, देखिए 1 2 एंड 3। तो कौन कौन से यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले फ्रॉम फिगर वी कैन से दैट क्या होगा, एंगल POS प्लस एंगल SOR प्लस एंगल ROQ इज इक्वल टू 180। बिकॉज अगर कोई भी एंगल स्ट्रेट लाइन बनाता है तो उसका मेजर क्या होता है 180, क्योंकि 180 एग्जैक्टली कब होता है स्ट्रेट एंगल में, ठीक है। ये हम पहले डिफाइन में देख चुके हैं। नाउ सी POS का मेजर पता नहीं है, ROS का भी मेजर पता नहीं है, बट ROQ हमें पता है। इसका मतलब क्या होता है राइट एंगल, और यहाँ पे हमें दिया भी है परपेंडिकुलर, दैट मींस 90 डिग्री। तो यहाँ पे क्या होगा, एंगल POS प्लस एंगल SOR प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल POS प्लस SOR, ये 90 सेट जाएगा, सो इट बिकम 90 डिग्री। एक स्टेप और बढ़ा के समझा देता हूँ।
180, ये 90 सेट गया, सो इट बिकम -90। तो क्या होगा, एंगल POS प्लस SOR इज इक्वल टू 90 डिग्री। गिव इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, नाउ देखिए हमें किसकी जरूरत है, QoS एंड ROS की। तो देखिए QoS किससे बन रहा है, यहाँ पे लिख सकते हैं हम फ्रॉम फिगर एंगल QoS इज इक्वल टू, देखिए QoS किससे बन रहा है, तो QoS की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ROS प्लस ROQ। फिर से समझिए QoS ऐसे दिया हुआ है, यहाँ पे है S, यहाँ पे है O, यहाँ पे है Q और यहाँ पे है R। दैट मीन QoS किससे बन रहा है, ROS एंड ROQ से। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं ROQ। ठीक है, बट ROQ का मेजर आपको पता है 90 है, तो देखिए QoS इज इक्वल टू ROS प्लस 90, बिकॉज यहाँ पे लिखेंगे ROQ इज इक्वल टू 90 डिग्री। बट देखिए यहाँ पे कि 90 के लिए हमारे पास वैल्यू क्या है, POS प्लस ROS, SOR को हम ROS भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, एंगल QoS इज इक्वल टू ROS, यहाँ पे लिखेंगे पहले फ्रॉम इक्वेशन 1 प्लस 90 की जगह पे क्या लिखेंगे हम, एंगल POS प्लस एंगल ROS। ठीक है, क्या किया मैंने, 90 की जो वैल्यू थी POS प्लस SOR वो यहाँ पे मैंने लिख ली। तो यहाँ पे देखिए एंगल QoS इज इक्वल टू क्या होगा, ROS प्लस ROS, 2 एंगल ROS प्लस एंगल POS। ठीक है, हमें किसके लिए वैल्यू बनानी है, ROS के लिए। तो सबसे पहले POS को इस साइड ले लो, देखिए यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, देखिए हमें ROS की वैल्यू बनानी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम POS को इस साइड ले लेंगे। तो क्या होगा, 2 एंगल ROS इज इक्वल टू एंगल QoS माइनस एंगल POS। ये POS इस साइड आएगा तो इट बिकम माइनस। नाउ ये 2 मल्टीप्लिकेशन में से कहां जाएगा, डिवीजन में। सो ROS इज इक्वल टू 1/2 क्या होगा, QoS माइनस POS। क्या होगा, ये 2 है मल्टीप्लिकेशन में, तो मल्टीप्लिकेशन में से इक्वल टू इस साइड आएगा तो कहां पे जाएगा, डिवीजन में। सो इट बिकम 1/2 QoS माइनस POS। तो यही तो हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव। फिर से समझिए स्टूडेंट्स क्या दिया है हमें, देखिए यहाँ पे POQ इज अ लाइन, पहला स्टेटमेंट ये था। ठीक है, तो हमने उसका ही यूज किया। कोई भी लाइन होती है तो उसका एंगल कितने का होता है, 180 डिग्री का। दैट मींस POQ इज इक्वल टू 180 डिग्री है। तो POQ किससे बनता है, POS प्लस SOR प्लस ROQ। ठीक है, नाउ सी ROQ का मेजर क्या है, 90 डिग्री। POS प्लस SOR प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180। ठीक है, नाउ सी POS प्लस SOR, ये 90 साइड गया तो इट बिकम माइनस, तो 180 माइनस 90, 180 में से 90 जाएगा सो इट बिकम 90। POS प्लस SOR इज इक्वल टू 90 डिग्री। नाउ फ्रॉम फिगर वी कैन से दैट, क्या बोल सकते हैं हम, QoS इज इक्वल टू क्या होगा, QoR प्लस ROS। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, QoS इज इक्वल टू ROS प्लस ROQ। बट ROQ का मेजर क्या है, फिगर पे से हमने देखा कि ROQ का मेजर क्या है, 90 डिग्री। ठीक है, तो ROS प्लस 90 लिख लिया। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 वी कैन से दैट कि 90 इज इक्वल टू क्या है, POS प्लस SOR। तो QoS इज इक्वल टू ROS प्लस POS प्लस ROS। ठीक है, नाउ ये
इस साइड क्या POS, तो इट बिकम माइनस QS माइनस POS, ठीक है। एंड ROS कितना हो गया 2ROS, ये 2 कहां पे आ गया PD सच में, तो 1/2 QOS माइनस POS। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 6, इसमें हमें फिगर नहीं दी हुई है। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, फिगर बनानी पड़ेगी। तो देखिए क्या दिया है, इट इज गिवन दैट x y z इज इक्वल टू 64 डिग्री। सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, जो जो चीजें दी हुई है उस अकॉर्डिंग हम फिगर बनाने जाएंगे। तो x y z, x यहाँ पे y, यहाँ पे z इज 64 डिग्री, ठीक है। नाउ एंड x y इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट P, बट देखिए क्या बताया xy कहां से प्रोड्यूस हो रहा है, पॉइंट P में से। तो ये है xy कौन से पॉइंट से प्रोड्यूस हो रहा है, P पॉइंट से। तो यहाँ पे कोई पॉइंट P ले लेते हैं, यहाँ पे ऐसे लाइन बना लेते हैं कि P में से क्या प्रोड्यूस हुआ, x एंड y, ठीक है। नाउ ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन इफ रे yq बाइसेक्ट्स एंगल z/p। क्या है, z/p को बाइसेक्ट कर रहा है, कौन, रे yq। तो यहां से एक रे निकला जिसे हमने क्या नाम दिया, yq। एंड बाइसेक्ट का मीनिंग क्या होता है, एंगल के 2 इक्वल पार्ट्स ऑफ एंगल, ठीक है। कोई भी एंगल का बाइसेक्टर का मीनिंग क्या होता है, कोई भी एंगल के बाइसेक्टर का मीनिंग क्या होता है कि वो एंगल के 2 इक्वल पार्ट्स करता है, ठीक है। यहाँ पे yq इज बाइसेक्टर, तो क्या होगा, ये yq है वो z/p के 2 इक्वल पार्ट्स कर रहा है, ठीक है। वो मतलब होता है, तो हमें फाइंड क्या करना है, z/p then xy3, सॉरी हमें क्या फाइंड करना है, xy2 फाइंड करना है, एंड रिफ्लेक्स ऑफ q/2। और आपको पता है कि किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स अगर फाइंड करना हो तो दैट मींस क्या होता है कि वो एंगल हमें सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा, qy2 सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा। तो देखिए क्या फाइंड करना है, xy3, तो ये कैसे मिलेगा, चलिए देखते हैं। अभी देखिए yq क्या है, बाइसेक्टर, इसका मतलब क्या हुआ, z/q एंड q/p ये दोनों क्या होंगे, इक्वल इक्वल होंगे, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, बाइसेक्टर। तो देखिए यहाँ पे xp क्या बना रहा है, स्ट्रेट एंगल, तो ये तीनों का एडिशन क्या होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं हम फ्रॉम फिगर we can say that angle xyz plus zy/q plus q/p is equal to 180, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए xyz की वैल्यू क्या है, 64 प्लस zy/q प्लस q/p की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, z/q। क्यों, क्योंकि yq क्या है, बाइसेक्टर है एंगल का, एंड बाइसेक्टर क्या करता है, दोनों एंगल को इक्वल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। दैट मींस इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू क्या होगी, सेम। तो हम q/p की जगह पे क्या लिख सकते हैं, z/q
Q by P is equal to Z by Q. ठीक है, so Z by Q plus Z by Q क्या होगा, 2 एंगल Z by Q is equal to 180 minus 64. So एंगल Z by Q is equal to, देखिए 180 में से 64 जाएगा, 10 minus 4 6, 7 minus 6 1, 116. ये 2 मल्टीप्लिकेशन में से डिवीजन में, तो 2 5s are 10, 1 is remaining, 2 8s are 16. तो क्या होगा, एंगल Z by Q is equal to 58. Z by Q की वैल्यू है हमारे पास 58, तो हमें x by Q इजीली मिल जाएगा। कैसे, तो देखिए एंगल x by Q इज इक्वल टू क्या है, x by Q पूरा 2 एंगल से बन रहा है, कौन से, x by Z प्लस Z by Q। तो एंगल x by Z कितना है 64 प्लस Z by Q कितना है 58। सो 8 plus 4 12, carry 1, 5 plus 1 6 plus 6 12, so it become 122। क्या बनेगा 122। पता चला एंगल x by Q का मेजर क्या होगा 122। ठीक है, तो x by Q तो हमें मिल गया। नाउ क्या फाइंड करना है, Q by P का रिफ्लेक्स। अब क्या आपको पता है कि we know that Z by Q is equal to क्या है Q by P। Z by Q is equal to क्या है Q by P। क्यों, क्योंकि by Q क्या है, एंगल था बाइसेक्टर, तो यहाँ पे क्या आएगा Z by P। सो Z by P, सॉरी यहाँ पे Q by P आएगा। सो Q by P is equal to क्या होगा 58। ठीक है, फिर से समझिए क्यों दोनों इक्वल है। पहले ही मैंने आपको बताया कि बाइसेक्टर का मीन क्या होता है, एंगल के 2 इक्वल पार्ट्स। तो जितना Z by Q होगा उतना ही Q by P होगा। ठीक है, तो Q by P का मेजर क्या है 58। तो रिफ्लेक्स क्या होगा 360 minus 58, that means 302। क्योंकि किसी भी एंगल का अगर रिफ्लेक्स हमें फाइंड करना हो तो हमें क्या करना होगा, उसमें से 360 में से उसे सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। फिर से समझिए कैसे हमने किया। इट इज गिवन दैट x y z इज इक्वल टू 64। सबसे पहले x y z 64 था, तो हमने x y z 64 ड्रॉ कर लिया। फिर हमें बोला कि x y कहां से प्रोड्यूस हो रहा है, पॉइंट P में से, तो हमने पॉइंट P में से इसे प्रोड्यूस किया x y को। ठीक है, एंड फिर क्या बोला है कि y q इज अ बाइसेक्टर ऑफ z by p। तो इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे हमने एक नया कॉन्सेप्ट सीखा कि किसी भी एंगल का अगर बाइसेक्टर दिया हो तो उसका मतलब क्या होता है कि वो एंगल के 2 इक्वल पार्ट्स कर रहा है। दैट मींस क्या होगा, yq ये एंगल के 2 इक्वल पार्ट कर रहा है। ठीक है, तो z by q एंड q by p का मेजर क्या होगा, सेम। फिर हमें पता चला कि ये क्या है, स्ट्रेट एंगल। दैट मींस ये तीनों का एडिशन क्या होगा 180। तो xyz plus zy/q plus qy/p is equal to 180 डिग्री। नाउ xyz की जगह पे हमने 64 रखा। ठीक है, 64 plus zy/q plus zy/q is equal to 180। qy/p की जगह पे क्या रखा हमने z/q। क्यों, क्योंकि दोनों के मेजर क्या है, सेम। तो z/q is equal to क्या होगा 116 divided by 2, 58 2 सा 116। नाउ x by q क्या है, x by q is equal to क्या है, तो x by z plus z by q। ठीक है, तो ऐसे हमें x by q मिल गया। फिर क्या फाइंड करना था, रिफ्लेक्स ऑफ q by p। तो हमें पता है किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स, दैट मींस वो एंगल को 360 में से सबट्रैक्ट करना। तो हमें q by p की वैल्यू कैसे मिली, जो z by q की वैल्यू है वो q by p की, क्योंकि बोथ आर इक्वल। तो हमें 58 मिला और उस पे से हमने रिफ्लेक्स फाइंड किया। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना रखते हैं। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी सम मोर बेसिक कॉन्सेप्ट दैट यू हैड ऑलरेडी स्टडीड इन योर प्रीवियस स्टैंडर्ड। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना रखते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।